नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 10वीं 12वीं की परीक्षा हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, शासन के लिए नकल विहीन परीक्षा करवाना हमेशा से चुनौती भरा कार्य रहा है। सरकार लगातार नकल विहीन परीक्षा कराने की कोशिश करती है। सरकार के इन प्रयासों का नतीजा यह है कि 2 दिन से जारी यूपी SSSC की परीक्षा में एसटीएफ ने अब तक सैकड़ों नकलबाजों और सॉल्वर गैंग के सदस्यों को धर दबोचा है। यूपी SSSC की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। सोमवार यानी परीक्षा के पहले दिन करीब 99 मुन्ना भाई एसटीएफ के शिकंजे में आ चुके थे। इनमें से 21 लोग सॉल्वर गैंग के हैं और खास बात यह है कि ये सॉल्वर हाईटेक डिवाइस का इस्तेमाल कर नकल कर रहे थे। एसटीएफ ने नकल करते हुए इन्हें धर दबोचा है। ठीक आ गई। नकलबाजों की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने कभी देखी होगी। एग्जामिनर की आंखों में धूल झोंकने के लिए मुन्ना भाई अब नई तकनीक का सहारा ले रहे हैं, लेकिन एसटीएफ की पैनी नजर इन नकलबाजों का खेल खराब कर रही है। लखनऊ के गोमती नगर से सामने आई ये तस्वीर सबको चौंका रही है। यहाँ सॉल्वर गैंग का एक सदस्य कान के भीतर ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर परीक्षा दे रहा था। एसटीएफ ने नकल करते हुए सॉल्वर को पकड़ा और चिमटी की मदद से उसके कान में लगे ब्लूटूथ डिवाइस को निकाला। इस बार से हम लोगों ने जो खास तौर से बात करी है वो यही है कि फर्स्ट स्टेज पे ही पकड़ लिया जो सॉल्वर गैंग के लोग थे। उसमें चूंकि हम लोगों ने इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है फोटो रिकॉग्निशन की, तो जो उस अभ्यर्थी ने जो अपनी फ़ोटो अपलोड करी थी फॉर्म में, उसका मिलान कराया हम लोगों ने। जो उसकी फ़ोटो खींची गई बायोमेट्रिक के दौरान, तो उसमें काफ़ी वो सोफिस्टिकेटेड एडवांस्ड है, तो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, तो उसमें वो पकड़ में आ रहा था। सस्पेक्ट है तो पता लग जाता है, और वो उसका फेशियल रिकॉग्निशन इंडेक्स 0.45 से कम है तो हम उसको सस्पेक्ट मानते हैं। यूपी SSSC की परीक्षा के दौरान एसटीएफ ने पहले दिन सॉल्वर गैंग के 21 लोगों को पकड़ा है। इनमें लखनऊ, बरेली, कानपुर और गोरखपुर से ये गिरफ्तारी की गई है। ये सभी ब्लूटूथ की मदद से नकल कर रहे थे। एसटीएफ ने इनके पास से ब्लूटूथ डिवाइस, एयरबड और सिम बरामद किए हैं। इसके अलावा 99 नकलबाजों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग ने अभ्यर्थियों से 8 से 12 लाख रुपए में डील तय की थी और उनसे एडवांस रकम लेकर ये डिवाइस उपलब्ध कराई गई थी। नकल में इस्तेमाल ये डिवाइस कैसे एक्टिव होगी, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए बाकायदा कई दिन पहले ट्रेनिंग दी गई थी। इससे मोटिवेशन भी डाउन होता है स्टूडेंट का। जो इतनी कम वैकेंसी वैसे भी निकलती हैं, उसके बाद भी अगर जॉब तो यही मेन ले जाएंगे अगर पेपर सॉल्वर्स ऐसे पकड़े जाएंगे। तो ये भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखें और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सॉल्वर गैंग का बिहार कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बता दें कि इससे पहले भी कई परीक्षाओं में सॉल्वर इस तरह की डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं। नकल विहीन परीक्षा हो सके, इसको लेकर ये पूरी व्यवस्था की गई है। और खासतौर पे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो फेस डिटेक्शन हो या फिर बायोमेट्रिक हो, उससे तमाम नकल माफियाओं को पकड़ा जा रहा है। और अगर वो परीक्षा दे भी लेते हैं किसी तरीके से, तो आगे जब दस्तावेजों की जांच होगी तो उनमें भी उसकी पकड़ होगी। तो ऐसे में जो पूरी व्यवस्था की गई है, सुचारू रूप से परीक्षा हो सके और किसी तरीके से नकल माफिया हावी ना हो, इसको लेकर सारी तैयारियां यहाँ पर की गई है। कैमरा रामबाला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो नकल को रोकने के लिए सरकार ने तगड़े इंतजाम किए थे। सभी जिलों के सेंटर्स को 3 कमांड सेंटर से जोड़ा गया था और वहां से वीडियो के आधार पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। इस मसले पर बातचीत करने के लिए अवनीश पांडे हमारे साथ, अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र संघ संघर्ष समिति के मौजूद हैं, और AK जैन जी हमारे साथ भी पूर्व डीजीपी मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल अवनीश पांडे साहब, ये जो व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? सर, सादर प्रणाम। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने जो पिछले जो गलतियां हुई, सबक कभी हम लोग नहीं लिए। जब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है, तो क्यों नहीं सभी सेंटरों पर जैमर लगाए जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, उसमें एडमिट कार्ड पर लिखा जाता है कि जैमर की व्यवस्था होगी, लेकिन जैमर की व्यवस्था नहीं रहती है। आप भौतिक जाकर निरीक्षण कर सकते हैं किसी भी सेंटर पर, बाहर से आप फोन पे बात कर सकते हैं। तो सबसे आवश्यक है कि जो हो चुका वो हो चुका, आगे कुछ ना हो, इसके लिए सबसे आवश्यक है कि सभी सेंटरों पर जहां एग्जाम होता है वहां जैमर लगे।
जिन परीक्षा केंद्रों पर इसके पहले लीक हो चुका है एग्जाम, उन परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा ना कराई जाए, उन परीक्षा केंद्रों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, प्राथमिकता दिया जाए कि सरकारी स्कूलों पर ही पहले सेंटर लिया जाए। संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर कार्रवाई की जाए। बहुत जल्दी इन अपराधियों की जमानत हो जाती है, तो माननीय न्यायालय और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यपालिका यह सुनिश्चित करे कि ऐसे जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनकी जमानत ना हो। जैसे कि बड़े बड़े अपराधियों की जमानत नहीं होती है, वैसे भी ये युवाओं के भविष्य के हत्यारे हैं, इसलिए इनकी भी जमानत नहीं होनी चाहिए। इन सबों का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए ताकि जल्द से जल्द कोई एक नजीर सामने आए। जो व्यवस्था अब देख रहे हैं आप, दरअसल उत्तर प्रदेश में सॉल्वर गैंग, नकल माफिया के खिलाफ बहुत बड़ी चुनौती रहती है पुलिस के लिए भी और पूरी व्यवस्था के लिए, लेकिन अब कई लेयर की सुरक्षा अब दिखाई देती है। क्या? क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है, अब बायोमेट्रिक कराया जा रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम व्यवस्थाएं आपको लगती है कि व्यवस्थाएं ऐसी है जिससे नकल को रोका जा सकता है? के प्रयास पूरे होने चाहिए, इसमें कोई कोर कसर नहीं रखनी चाहिए। इससे बड़ी बदनामी होती है और छात्रों का भविष्य इससे जो है अंधकार में हो जाता है। जो भी सॉल्वर्स गैंग्स हैं या नकल माफिया है, इसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए लेजिस्लेशन प्रपोज्ड है उत्तर प्रदेश में, जिसका कुछ लोग अनावश्यक रूप से विरोध कर रहे हैं कि तो बड़ा ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन है। ड्रैकोनियन कुछ नहीं है, ये कार्रवाइयां ऐसी होनी चाहिए कि सालों साल, जैसा अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे, सालों साल इसमें जमानत ना मिलने पाए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्राविधान हो। जो गैंग्स इस संबंध में कार्य करते हैं और पेपर को लीक कराना और पेपर्स को सॉल्व करा के वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कराना, जो सैंक्टिटी है एग्जामिनेशन की, उसको खत्म कर देते हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेजिस्लेशन जल्दी से जल्दी आना चाहिए और इसमें कड़े कड़े सजा के प्राविधान ऐसे तत्वों के विरुद्ध होने चाहिए। बिल्कुल। सुशील कश्यप भी हमारे साथ, नेता अभ्यर्थी संघ के मौजूद हैं। सुशील, ये जो व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, फिलहाल जो व्यवस्था दिखाई दे रही है जिसमें 100 से ज्यादा मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, सॉल्वर गैंग के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो और हम प्रतियोगी छात्रों के साथ जो तैयारी करते हैं, कठिन मेहनत करके हम लोग परीक्षा देते हैं और साल भर गैंग हमारे सबके मेहनत पर पानी फेर देते हैं। ये साल भर गैंग जो है जब परीक्षा नजदीक आता है, परीक्षा के दिन एक दिन मेहनत करके किसी तरीके से सिस्टम में आ करके हम लोगों का हक हिस्सेदारी छीन ले जाते हैं। अगर ये सरकार ठोस कदम उठाती, पूर्व में भी तमाम परीक्षाएं हुई, जो कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई जो लीक ना हुआ हो, चाहे दरोगा भर्ती का मामला रहा हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, तभी हाल ही में सीजीएल का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा था, उसमें भी तमाम प्रकार के जो है समस्याएं क्रिएट हुई और बच्चों को उसका दंड झेलना पड़ा। अगर सरकारें ठोस कदम उठाएं तो शायद ऐसा न हो सके, लेकिन सरकारों की लचक कार्यवाही की वजह से साल भर गैंग सक्रिय दिन प्रतिदिन होता आ रहा है, जिससे प्रतियोगी छात्र हम सभी के लिए काफी निराशा और काफी बेहद ही निराशाजनक है। अभी जो सीजीएल की परीक्षा हुई उसमें जो टाइपिंग करने वाले बच्चे थे, उनका जो है कीबोर्ड इतना खराब था कि वो लोग जो चाहते कि मतलब कि 40, 45, 50 स्पीड देते, वो टाइपिंग कीबोर्ड खराब होने की वजह से उसमें भी इन लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। लिहाजा हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो साल भर गैंग जगह जगह अभी वीडियो में पकड़े गए, दरोगा भर्ती में भी पकड़े गए, 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोग देख ही रहे होंगे, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का टॉपर रहा है वो राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं जानता है। ये लोग साल भर गैंग से जुड़े होते हैं, पैसा कौड़ी दे करके है, एक दिन मेहनत करके किसी तरीके से सिस्टम में आ जाते हैं और जो मेहनत करने वाला होता है, गरीब तबके का अभ्यर्थी होता है, वो धन से होता रहता है।